फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कन्वर्जन सिस्टम्स के ऊपर मल्टीपल पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल हैं और इसकी क्वालिफिकेशंस भी बहुत इजी हैं इन टर्म ऑफ लाइक अगर आप पीएचडी पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स पोजीशन नहीं भी है तो। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स पोजीशन अवेलेबल है तो ये प्रेफर्ड होगा, क्योंकि उसका बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि जब आप यूएस में आके आफ्टर बैचलर्स आप पीएचडी अप्लाई करते हैं तो आपका कोर्स वर्क का जो टेन्योर है वो बहुत लेंथी होता है। तो क्योंकि जो फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं उसमें आपने सिर्फ कोर्स वर्क ही पढ़ना होता है, तो वो प्रेफरेंस मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो उनको प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो 2 साल 2 इयर्स का जो टाइम है वो कवर्ड किया हुआ है कोर्स वर्क का, तो वो डायरेक्ट जो है वो आते हैं और पीएचडी का अपना सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, उनको वो मास्टर्स वाला सिस्टम नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल आप बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको जो एकेडमिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है वो कहते हैं फिजिक्स, मटेरियल साइंसेज एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 3 फील्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स इनको रिक्वायर्ड हैं, जिनका बैकग्राउंड इन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। और जो एडिशनल एक्सपर्टीज़ हैं वो कहते हैं कंप्यूटर साइंस में भी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग में होनी चाहिए, सिमुलेशन टूल्स के ऊपर होनी चाहिए। तो वही बात है कि मल्टी स्किल्स बंदा इनको रिक्वायर्ड है, जो फिजिक्स, मटेरियल साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन हर चीज़ पे उस बंदे को काम आता हो। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और कम्पिटिटिव स्टाइपेंड है। लिविंग एक्सपेंसेस एंड हाउसिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है। और अब एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। मेरा जो भी मैं पीएचडी मास्टर पोजीशन आपके लिए लेके आता हूँ, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी पोजीशन लेके आऊँ जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल हो, जो 10 to 15 मिनट्स में हो जाए, आप इजीली अप्लाई कर लें। तो इसमें क्या है कि आपने सिर्फ सीवी अपनी, मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दूंगा प्रोफेसर का, जिस प्रोफेसर को स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस पे अपनी सीवी, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसके अंदर आप लिखेंगे अपना रिसर्च एक्सपीरियंस, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, तो उस तरह का आपने एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देना है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपकी अगर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये आपने इस प्रोफेसर को जो है वो इसके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देनी है। उसके बाद ये एनालिसिस करेंगे और उसके बाद अगर आप इनके लिए बेस्ट सूटेबल हो तो ये आपको इंटरव्यू और फर्दर प्रोसेस के लिए कांटेक्ट करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिए। चांसेस के सिलेक्शन चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल हैं। थैंक यू सो मच।